डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मैं जानती थी तुम मुझे यही मिलोगे। तुम बहुत बदल गए हो। तुम भी परी, तुमने मेरे लिए बहुत इंतजार की है ना, मैं समझता हूँ। असल में जानते हो अनुज, लोगों के जीवन में वक्त तो ठहर जाता है पर उम्र नहीं। मैं समझता हूँ परी। तुम जब से बाहर गए हो तब से मेरी जिंदगी अभिशाप बन गई है। माँ बाबूजी की एक ही बात थी, अनुज कब आएगा, कब तक तुम उसके इंतजार में घर पे बैठी रहोगी। परी, मेरी जिंदगी की 30 साल तो ऐसे ही बीत गए। अब और कितने दिन। अब तो मैं नहीं जा रहा हूँ ना परी। अभी तो जिंदगी शुरू करने में ही बहुत देर हो जाएगी। जितनी भी देर क्यों ना हो, हम ही रहेंगे। उम्र कभी हमारे प्यार को रुक नहीं सकता। चलो आगे चलते हैं। परी, एक बात बताओ। क्या? ये सड़क पहले अलग थी ना? मतलब मिट्टी पानी से भरी हुई सड़क थी। तुम्हें याद है? हाँ याद है, लेकिन अभी ये सड़क कितनी सुंदर बन गई है। सिर्फ यही सड़क नहीं, गांव की सभी सड़कें अभी पक्की और बड़ी बन गई है। अच्छा समझा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हाँ वही बात है। देखो ना, अब सड़कें अच्छे होने के कारण कितना अच्छा हुआ। गांव में कोई बीमार होने से एम्बुलेंस आ सकेगी। गांव में उत्पादित कोई भी सामग्री गाड़ी से बाजार ले जा सकेगी। हाँ सचमुच बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं हमेशा गांव में ही रहूं, तुम्हारे साथ। रहने दो अनुज। तुम्हारी सभी बातें मुझे याद है।
तुमने कहा था अपने घर से, अपनों से दूर रहकर कोई भी आदमी खुश नहीं रह सकता। पर आज मुझे समझ में आया, अगर मन करता तो गुवाहाटी में कोई भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती, या फिर मामा की सहायता से कोई भी बिजनेस करके गुवाहाटी में रह सकता था। तो फिर चले क्यों आए? यहाँ क्या मिलेगा? शांति। अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करने की चाहत से आया हूं। उससे भी एक बड़ी बात है, क्या बड़ी बात? तुझे नजदीक से देखने के लिए। इतने सालों में मैं कभी याद भी आई हूँ? आती है, हर पल तुम्हारी याद आती थी, पर बड़ी बड़ी बातें करके बड़ी शान से गांव छोड़कर चला गया था। शायद इसी शर्म के कारण आ नहीं पाया। उधर घर पे मेरे लिए लड़के ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। कैसे उन लोगों को रोक के रखी हो मैं ही जानती हूँ। हेलो, हाँ काकी बोलिए। हाँ हाँ जाऊंगी जाऊंगी। धागा आज मिलेगी। मैं कल ही सब कुछ ठीक ठाक करके रख के आई हूँ। हाँ हाँ दूंगी दूंगी, सबको मिलेगी। कौन सी? पहली वाली? हाँ हो गई है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। परी, सुना है तुम भी आजकल बहुत व्यस्त हो, सुनकर अच्छा लगा। अभी मुझे जाना होगा, ये तो शुरुआत है। अभी एक के बाद एक फोन आते रहेंगे। मैं जाती हूँ। जाती नहीं, आती हूँ। तुम्ही ने जाने के समय मुझे यह बात बोली थी। देखा परी, जाने के समय यही हम अंतिम बार मिले थे, और आज भी। बोल रही थी ना, मैं आती हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो जी सर, मैंने ब्लॉक ऑफिस में कागज जमा कर दिया है। यस सर, जल्द ही नाम और पता दे दूंगी। जी सर, मुझे खबर लेने के लिए फुर्सत ही नहीं मिली, इधर उधर घूम रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, हमारा काम पूरा चल रहा है। ठीक है सर, ओके।
ये अभी आया है, इनका साथ दो। होगा ताऊ जी, ये लोग मेरे साथ ही है। मैं आज ही ब्लॉक ऑफिस जाकर क्या क्या चाहिए खबर करके आऊंगा। इन गधों को भी ले जाओ, इनको भी सिखाओ ऑफिस में काम कैसे किया जाता है। ये मेरे साथ जाएंगे ताऊ जी। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सहायता चाहिए मुझे बोलना। अनुज, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? पिताजी अब ठीक है। ताऊ जी, हम अभी चलते हैं। यहाँ पर आपकी एक दस्तखत चाहिए। ठीक है। ठीक है। सुनो, एक काम करते हैं। क्या? पहले घर चलते हैं, हाँ नहा वहा के कुछ खा के फिर ब्लॉक ऑफिस चलेंगे। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तू सिर्फ खाने पीने की बातें ही करता है। चल चलो। चलो। वो परी, तूने जो कहा था हमारे गोद में सिलाई मशीन आने वाली है, कब आएगी? क्यों, मशीन में कोई पंख लगा हुआ है क्या जो उड़ते उड़ते आएगी? पैसा पैसा कौन देगा? सरकार देगी। सरकार हमें सिलाई मशीन देगी और हम अपने काम के जरिए सरकार को पैसे लौटाएंगे। मैंने ब्लॉक ऑफिस में सारा कागज जमा कर दिया है, पर मैं ही जा नहीं पा रही हूँ। मैं 2-1 दिन में ही जाऊंगी। सच में सरकार हमें कितनी सुविधाएं दी है ना। वही तो। परी, अगर तो नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर ये गोद नहीं खोला होता तो ये कपड़े बिकने में सरकार सहायता करती क्या? इसीलिए हम लोगों के लिए तू ही सरकार है। अब बस भी करो। अभी ऐसे बातें करते रहने से समय पर कपड़े नहीं बना पाओगे। तब लेकिन मुझे कुछ मत कहना। किसका फोन है? पहले भी 2 बार फोन आया पर तुमने उठाया ही नहीं। छोड़ो, घर की फोन। हाँ, एक अच्छी खबर है। मैंने तुम लोगों को बताया ही नहीं। इस बार शहर में होने वाली हस्ततक वस्त्र मेला में हमारे गोद के नाम से एक दुकान खुला जाएगा। मैं सब व्यवस्था करके आई हूँ। परी आत्मसहायक गोद। रुक तू जरा। यहाँ पर जो बड़ा पेड़ था, क्या हुआ? बड़ा पेड़? कहाँ बड़ा पेड़? यहाँ तो नहीं है। 2 बड़े पेड़ के बीच से जाना पड़ता था। रुक तो रुक, तू जो नन की घर के बारे में पूछ रहा है, परी का घर भी तो वही है। इसलिए तू बड़ा पेड़ चिल्लाए जा रहे हो। अरे यार, तुम लोग भी ना कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। ये ठीक ही बोल रहा है। क्यों? यहाँ सड़क बड़ी करते समय उस पेड़ को काट दिया था ना। हाँ, परी का घर की रास्ता ये थोड़ी ही भूल सकता है। तुम लोगों का ना कोई काम नहीं। अरे यार, तुम लोग ब्लॉक ऑफिस जा रहे हो क्या? गांव बुढ़ा से मिले कि नहीं? वो तो ऐसा अच्छा ही है, पर वो हमें पसंद नहीं करते हैं। नहीं नहीं, जाने के लिए निकले हैं, तेरे लिए ही रुक रहे हैं। तू भी चलेगा क्या? चल। जाने का तो मन था, पर खेत में आधा हाल जोत के आया हूँ। रहने दे, तू अपना काम कर, हम लोग जा रहे हैं। देख नंद, अगले साल मैं तेरा मेहनत कम कर दूंगा। तू ट्रैक्टर से मतलब पावर टिलर से हाल जोतेगा और पावर टिलर से धान घर पे लाएगा। अरे यार, अपने मत दिखा यार, घर जमीन सब बिक जाएंगे। नहीं, सरकार देगी। सरकार की धान जन योजना के जरिए मिलेंगे। सच में सरकार हमारे लिए इतना सोच रही है और हमें पता ही नहीं। सिर्फ यही नहीं,
तुम लोगों की फसल की बीमा भी हो सकता है। हाँ? अगर बाढ़ से या कोई बीमारी से तुम लोगों की फसल खराब हो जाती है, तब तुम लोगों को अनाहार से मरने की नौबत ही नहीं आएगी। कैसे? अरे यार, सुरक्षा बीमा योजना और बहुत सारी है, एक एक करके सब होगा। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी जाना होगा। हाँ, हम सच में मूर्ख थे। चलो चलते हैं। यहाँ रुककर लेक्चर मारने से नहीं होगा। मैंने अपने कुशो, लुकू और प्रेमेशो को भी इसके बारे में बताया है। प्रेमेसर? हाँ, हाँ वे भी हमारे साथ होंगे। हाँ, एक बात बता दो नंद, तुम लोगों के वहां से गाड़ी लेके कौन आया था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। ए अनुज, परी से मिला क्या? नहीं तो? आज सुबह वो तुझे ढूंढ रही थी। तूने उसे फोन किया था क्या? नहीं, मेरा फोन कुछ दिनों से ऑफ है। फोन पर बहुत समय बर्बाद होता है। अब परी भी कब उड़कर चले जाएगी पता नहीं, तब समझेगा। क्यों तूने ऐसा कहा? तूने जो गाड़ी देखा था ना, परी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। नसीब अच्छा है परी आज घर पर नहीं थी। ए अनुज, तू इस बात को सीरियसली ले और अपने घर पर बता। घर से बात आगे बढ़ेगी तो अच्छा होगा। ए, तुम लोग जाओगे ना मेरे साथ? चल चल। चल। जाओ जाओ, मैंने तुझे इंफॉर्मेशन दे दिया है, जाओ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करने की चाहत से आया हूँ। उससे भी एक बड़ी बात है, क्या बड़ी बात? तुझे नजदीक से देखने के लिए। मैं जानता था कि इस समय तुम यहीं होंगे। याददाश्त काफी अच्छा है। अपने गांव के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। सच में शहर के सुबह और गांव की सुबह में कितना अंतर है। क्यों? तुम नहीं समझोगे। तुम ही बोलो तो, सुबह सबके लिए एक जैसा है क्या? कभी नहीं। किसी के लिए आशा, किसी के लिए विश्वास और किसी के लिए नई उल्लास, आग्रह किसी के लिए चैलेंज, किसी के लिए प्रेरणा और किसी के लिए प्रेम। चलो चलते हैं। तुम्हारा आत्मसहायक गोद का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। प्रोडक्शन तो अच्छा ही है, लेकिन उसके बाद एक काम क्यों नहीं करती? तुम लोगों के कपड़े लेकर गुवाहाटी चले जाओ।
और 2 नामघर क्यों चाहिए? हाँ तो बहुत अच्छा किया। और सरकारी अस्पताल के बारे में भी बोला। स्वच्छ भारत योजना के बारे में नहीं बताया। बोला सबको अपने घर को साफ करके रखना है, अपने इलाके को साफ करके रखना है। और तभी तो हमारे गांव स्वच्छ बनेगा, है ना? एग्जैक्टली। परी, मैं अब चलता हूँ। मुखिया को लेकर ब्लॉक ऑफिस जाना है। नंदर कंदर पर शायद मेरे लिए रुके हुए हैं। हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ, तो हम इतने दिनों से जो सिद्धांत ले नहीं पा रहे थे वो आज ले लिए हैं, सिर्फ अनुज के ऊपर निर्भर करते हुए। मेरे ऊपर नहीं ताऊ जी, सरकार के योजना के ऊपर निर्भर करके। हमारे गांव को 2 भाग करने की क्या जरूरत है? एक नामघर रहते हुए दूसरे नामघर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इसीलिए हम वो जमीन सरकारी अस्पताल बनाने के लिए छोड़ देंगे। और गांव के सभी लोगों को एक ही नाम घर पर एकजुट होने के लिए अनुरोध करेंगे। और एक बात है, हम लोगों को सरकार की स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक करना है। हाँ, हम लोग अगर अपने अपने घर के आंगन साफ करके रखेंगे तो एक दिन देखेंगे कि अपना घर और अपना गांव पूरा साफ और प्रदूषण मुक्त हो गया। कहीं से भी हमें शुरुआत करनी होगी, क्यों? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा काम और कर लूं, नहीं तो सारा काम आधा अधूरा रह जाएगा। क्यों? मैं तुम्हारे काम पर रोक टोक लगाऊंगी ये सोच के डर रहे हो? नहीं नहीं, यह बात नहीं। सोच रहा हूँ कि इस बार अपनी जमीन पर खेती करूंगा।